लड्डू गोपाल आए ससुराल। अरे अरे अभिजीत, कहाँ बड़ी हड़बड़ी में लग रहे हो? कोई बात है क्या? अरे यार, बहुत दिनों से एक काम में फंसा हुआ हूँ, वही क्लियर करने जा रहा हूँ। ओहो भाई, बहुत बुरा हुआ। अरे भाई, इतना भी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, बहुत दिनों से काम अटका है। अच्छा, ये प्रसाद ले, मैं अभी मंदिर से ही होता हुआ आ रहा हूँ। मिंटू अपनी भरी हुई थाली से एक चना उठाकर अभिजीत को देता है, जिसे देखकर अभिजीत कहता है, इतना ज़्यादा नहीं भाई, इतना तो मैं खा नहीं पाऊंगा। निकलता हूँ मैं भाई, देर हो रही है। ऐसे भी कर्म तो मुझे ही करना है ना। आज के ज़माने में इस तकनीक और भाग दौड़ की ज़िंदगी के बीच कुछ लोग कहीं ना कहीं उस शक्ति को भूलते जा रहे हैं जो हम सभी के बीच हमारी रक्षा कर रही है। पर भले ही हम उस परमात्मा को भूल जाए, पर वो हमें नहीं भूलता। आज की हमारी सास बहू की कहानी इसी विषय पर आधारित है। अभिजीत का परिवार ना भगवान में ज़्यादा मानता था और ना ही उनके घर में भगवान का मंदिर था। वो लोग तो ऐसे थे कि खाना पीना सोना और अपना काम करना। अभिजीत अपनी साइट पर पहुंचता है। साइट से वो अपनी गर्लफ्रेंड संजना को फ़ोन करता है। काम हो गया क्या अभिजीत? 15 दिन से तो काम हो ही रहा है। ओह, आई एम सॉरी अभिजीत। मैं टूट रहा हूँ यार, आज फिर इस साइट के काम में फंस गया। 15 दिनों से इस चक्कर में दौड़ भाग कर रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ मैं। ऐसे टूटने से नहीं चलेगा अभिजीत, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अभी ज़्यादा टेंशन है तो हम शादी पोस्टपोन कर देते हैं, वो सब बाद में हो जाएगा। पहले तुम अपना काम कर लो। इतनी बर्बादी के बाद ये बर्बादी बाकी थी। मेरा मतलब है कि कहाँ 1 महीने बाद हमारी शादी है और मैं शादी की तैयारी में ना लगकर तुम्हें टेंशन दिए जा रहा हूँ। सॉरी यार, तुम टेंशन मत लेना। काम में आगे पीछे होना तो लगा ही रहता है, सब ठीक हो जाएगा। और नहीं हुआ तो दोनों साथ में ठेला लगा लेंगे, है ना। इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। अभिजीत के घर ज़ोरों शोरों से शादी की तैयारियां होनी शुरू हो जाती है। शादी के 2 दिन पहले संजना अभिजीत को फ़ोन करती है। अभिजीत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या तो तुम 2 सालों से रही हो, मुझे लगा इस बार तुम सुनोगी। हे, चुप क्यों हो गई? मजाक कर रहा था मैं। बोलो, क्या बात है? तुम्हारे घर पर तो कोई भगवान में नहीं मानता, पर मैं भगवान पर बहुत श्रद्धा रखती हूँ। और मेरे घर वाले भी। मेरे पापा मुझे इस घर से विदा करते हुए एक मंदिर देना चाहते हैं, तो क्या मैं उस मंदिर को लेकर तुम्हारे घर आ सकती हूँ? अरे, तुम हेलीकॉप्टर भी लगाओगी तो मैं मना नहीं करूँगा। हम 2 अलग अलग लोग हैं संजना। तुम्हारी पसंद, तुम्हारी सोच मुझसे अलग हो सकती है, कोई बात नहीं। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब अगर एक बाप अपनी बेटी को विदा करते हुए कुछ देना चाहता है तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकता हूँ। और इसी बात पर संजना के मन का डर खत्म हो जाता है। अभिजीत और संजना की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश में संजना अपने हाथ में लड्डू गोपाल जी को लेती हुई ही गृह प्रवेश करती है और साथ ही भगवान का एक छोटा सा मंदिर भी लेकर आती है। भैया, इस मंदिर को ईशान कोण में स्थापित कर दीजिए। बेटा, ये क्या है? पापा जी, मैं घर में मंदिर लाना चाहती थी मेरे कान्हा जी के रहने के लिए। मैं अपने कान्हा को खिलाए बिना कभी नहीं खाती। अब इतनी जानकारी तो हम लोगों को है नहीं, क्योंकि हमारे घर में तो मंदिर नहीं है। पर तुम ही देख लो, कौन सा कोण ईशान कोण होता है। मुझे तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ही पता है। और उस जगह को खाली करवा कर वहाँ अपना मंदिर भी स्थापित कर लेना। हम तो मानते हैं कि भगवान हर जगह है, तुम में है, हम में है और सबसे ऊपर हमारे कर्मों में है। फिर पूजा पाठ की क्या ही दरकार। इसीलिए मैंने अपने बच्चों को कहा कि भाई अपना काम करो और समय इधर उधर बर्बाद मत करो। पर अगर तू पूजा करना चाहती है तो हम तुझे रोकेंगे नहीं बेटा। संजना बड़े ही अच्छे तरीके से अपने ससुराल को संभाल लेती है। सुबह 4 बजे उठ जाती ताकि सारी तैयारी करके समय पर अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा सके। अच्छा, तो रात में उठना होता है? मुझे तो पता ही नहीं था। रात नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो दिन हो चुका है। अब तुम अपना ये 1 लाइनर मारना ना बंद करो। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर इतनी सुबह उठी जाती हो तो चौकीदार को हटा देते हैं। संजना घर का सारा काम अच्छे से करती। समय पर नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सबकी छोटी बड़ी ख्वाहिशों का ध्यान रखती। एक रोज़ खाने के टेबल पर न जाने क्या बात हो गई है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है।
कितने सालों से एग्ज़ाम दे रहा है प्रेम, पर उसका एग्ज़ाम है कि क्लियर ही नहीं होता। अब ठीक से पढ़ाई नहीं करेगा मम्मी तो यही होगा ना। सिर्फ कमरा बंद करके बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। ये तो काम से बचने का एक तरीका है बस। करता तो हूँ भैया, दिन रात बुक लिए बैठा रहता हूँ। अब एग्जाम क्लियर नहीं हो रही तो मैं क्या करूँ? पेट भी सिर्फ बैठने से क्लियर नहीं होता प्रेम, उसके लिए कभी गर्म पानी पीना पड़ता है तो कभी वॉक करना पड़ता है। ये तो सरकारी नौकरी है, कैसे क्लियर हो जाएगी? पूरे घर वालों को बहुत उम्मीद है तुझसे। मुझ पर तो प्रेशर था, तुझ पर तो कोई प्रेशर भी नहीं है। सभी की बातें सुनकर प्रेम की नज़रें झुक जाती है। वो खाना अधूरा छोड़कर ही वापस से अपने कमरे में पढ़ने चला जाता है। संजना हर वक्त देखती कि उसका देवर कभी छत पर तो कभी आंगन में, कभी कमरे में तो कभी मोहल्ले में इधर उधर चलता हुआ सिर्फ नोटिस को याद करने की कोशिश ही करता रहता है, जिसे देखकर संजना लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उनसे कहती है, कुछ कीजिए कान्हा जी, मुझसे देवर जी की ये चिंता देखी नहीं जाती, कोई रास्ता दिखाइए प्रभु। संजना ये कहकर जैसे ही अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी आंखें बंद करती है, उसे एक धुन सुनाई देती है। ये आवाज़ कैसी? संजना उस धुन के पीछे जाती है और अपने देवर के कमरे के बाहर पहुंच जाती है, जहां वो दरवाजे के गैप से अपने देवर को गिटार बजाकर कुछ गुनगुनाता हुआ देखती है। मेरे कान्हा जी तो यही साक्षात बैठा सब सुन रहा है, बस हाथ जोड़ने की देर थी कि तूने रास्ता भी दिखा दिया कान्हा। संजना दरवाजा खोलकर अपने देवर के कमरे में जाती है और उससे कहती है, आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है देवर जी, फिर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ करने की ट्राई क्यों नहीं करते? इन सब में क्या पड़ा है भाभी, वैसे भी घर वाले चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करूं, तो मैं वही करूंगा। कोशिश तो आप कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। भगवान ने चाहा तो सरकारी नौकरी ज़रूर होगी, पर फिलहाल मुझे आपके अंदर जो गुण दिख रहा है ना, कम से कम उस गुण को तो एक मौका देना ही चाहिए। मेरे कहने पर एक बार ट्राई तो कीजिए। मैं ये सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ूंगा नहीं, पर आप कहती हैं तो कोशिश करता हूँ। मेरे दोस्तों का एक बैंड है, कई दिनों से वो लोग मुझे उस बैंड में शामिल होने के लिए कह रहे थे, तो उनके साथ एक कॉन्सर्ट करके देख लेता हूँ, कौन सा मेरी किस्मत का ताला खुलने वाला है। अब रास्ता कान्हा ने दिखाया है तो ताला तो खुलना ही है देवर जी। अपनी भाभी की बात मानकर प्रेम अपने दोस्तों के साथ खुद के पैसे लगाकर एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में एक गाने का परफॉर्मेंस करता है, जिस परफॉर्मेंस से रेस्टोरेंट में गेस्ट की इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि वो लोग प्रेम के बैंड को हायर कर लेते हैं। प्रेम, दिस इज योर फर्स्ट चेक ऑफ 2 लाख रुपीज। थैंक्स अ लॉट सर। अपने हाथ में 2 लाख का चेक देखकर मन ही मन प्रेम कृष्ण कन्हैया को नमन करता है। ये तो बस शुरुआत थी, आगे आगे देखिए कि किस तरह कृष्ण कन्हैया संजना के पूरे घर को अपने करीब ले आते हैं।